अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कल हम अपने एक दुकान पे बैग की दुकान है मार्केट में बैठे हुए थे शाम में, तो एक टॉपिक जहन में आया कि आजकल हम लोग जो है वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में देर से दुकान बंद किए, कारोबार को बंद किए और देर से खाते पीते सोने का मामला देर से होता है। जो आम तौर पर 10 बजे दुकान बंद होती है, आमतौर पर 10 बजे दुकान बंद होती है, उसके बाद घर आके खाना पीना सोते होते 11, साढ़े 11, 12 बज जाता है। तो इससे न नींद ठीक से अच्छी होती है, न डाइजेशन ठीक से हो पाएगा और इसी गड़बड़ी की वजह से शुरुआत होता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इवन दिल की बीमारी या बहुत सारी बीमारी। तो इसमें हमने एक चीज़ मार्क किया कि जो हमारे यहाँ स्टाफ है जो नौकरी कर रहा है हमारे दुकान पर, वो बेचारे की मजबूरी है, चूँकि हम उसको नौकरी पर रखे हुए हैं तो हम जितना टाइम उसे कहेंगे काम करने का उतना टाइम तक करेगा। तो उसको तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे सकते हैं, लेट से खाना पीना में उसको जो है उसके साथ कुछ रियायत हो सकता है, लेकिन हम लोग मालिक हैं दुकान के, तो हम लोग शौकिया जो इस काम को करते हैं, तो इसमें हम लोग को अल्लाह की तरफ से रियायत स्पेशल मिलने वाला नहीं है। इसमें हमने एक चीज़ देखा कि ज़्यादा देर तक दुकान खोल के आप जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो अक्सर हाँ दुकानदार सबको देखते हैं कि अब डायबिटीज़ शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर की दवा लगातार चल रही है, 17 झंझट सब है, अब वही पैसा डॉक्टर को भरिए, अपने इलाज में ख़र्चा करते रहिए। तो अब ये है कि एक वाक़या एक मौलाना बता रहे थे जो दुनिया में बहुत घूमे हुए हैं, इसका साउथ अफ्रीका के बारे में बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका में आम तौर पर 5 बजे शाम में मार्केट बंद हो जाया करती है। तो इसमें उन लोगों ने कुछ लोगों ने ये भी बात बताया कि वहाँ डकैती उकैती का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही दुकान बंद कर देते हैं। बहरहाल जो भी कारण हो, लेकिन शाम में सवेरे दुकान बंद करने की वजह से वो लोग का खाना पीना सारा इशा के पहले होके इशा के बाद सोने का मामूल बहुत आसानी से हो सकता है, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रूटीन है। और फिर सुबह होते ही फजर के बाद जो है वहाँ फिर चहल पहल, मार्केट में चहल पहल शुरू हो जाती है। अगर इसको ध्यान दिया जाए तो अपने हदीस के हिसाब से ये ऐन मुताबिक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह हमारी उम्मत के को सुबह सुबह काम करने में बरकत डाल दे। तो अलग सबाह काम करने में बहुत बरकत है। तो अब है कि इसको थोड़ा सा अपने रूटीन में धीरे धीरे शामिल किया जाए कि भाई यू टर्न नहीं हो सकता है, यू टर्न नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे तो हो सकता है ना। अगर हल्का सा 2 डिग्री भी अगर हैंडल को घुमा दिया जाए तो एक दूरी के बाद वो आप एकदम डायरेक्ट यू टर्न में हो जाएगा, 360 डिग्री घूम जाइएगा। तो इस नियत से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किए बिना तंदुरुस्ती हासिल करना पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी बात इंग्लिश की कहावत याद आ रही है कि कोई भी इंसान अपने ग़िज़ा का 1/4 या 1/3 डॉक्टरों के लिए खाता है। मतलब आपके जिस्मानी ज़रूरत आपके ग़िज़ा का 3/4 से या 2/3 से पूरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो आप खा रहे हैं तो उससे आप बीमार पड़ेंगे, वो बीमारी की वजह से डॉक्टर को फीस भरेंगे, डॉक्टर की आमदनी का ज़रिया होगा। तो इसीलिए कहावत है कि लोग डॉक्टर के लिए एक्स्ट्रा जो है वो डॉक्टरों के लिए ही खाते हैं। तो ये एक खुली हुई सच्चाई है, इससे इनकार करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अक्लमंदी है कि आदमी इस लाइन में अपना लाइफ स्टाइल को इस सांचे में थोड़ा सा धीरे धीरे ढाल ले। तो अब है कि इरादा करने के बाद कोई चीज़ होगा, आप इरादा तो करके देख लीजिए, उसके बाद देखिए ना सारा मामला काबू में आ जाएगा। और कल एक साहब जो है मस्जिद में मुलाकात हुई तो पूछ रहे थे कि रात में सोते वक्त दूध में हम शहद डाल के पीते हैं, तो हम कहा कि हज़रत दूध और शहद एक साथ पीने से तो मना किया गया है, लेकिन रात में सोते वक्त जो दूध पीते हैं वो जहर की तरह नुकसान करता है, सिर्फ इसीलिए कि ठीक से हज़म नहीं होगा और नींद भी ठीक से पूरा नहीं होगा। हमारे साथ कुछ अपने खुद मामला हुआ अभी से 2 महीना 2.5-3 महीना पहले कि इधर था कि कुछ मशगूलियत नहीं बल्कि
लगा कि हेल्थ तो माशाल्लाह ठीक है, 60 को पार कर गए, अब तो 62 को भी पार करने वाले हैं। तो खान पान में जो घर के अंदर का जो रूटीन है, 10 बजे रात में रात का खाना होता था, उसी तरह से चलने लगा। लेकिन हमको अंदर से नींद नहीं पूरा होने का एहसास होता था। तो बहरहाल इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन शहद पानी नींबू का शरबत पी रहे थे। तो अल्लाह को एक तजुर्बा भी देना था, हुआ कि एक बैग जो है हमारे आँख की रोशनी गायब हो गई और लगा कि आँख के सामने जो है वो काला काला धब्बा दोनों आँख के सामने बना हुआ है। तो एक डॉक्टर साहब से जिनसे हम चश्मा बनवाते हैं, तो हम सोचे कि चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब जांचते ही बोले कि चश्मा के पावर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको आँख को दिखाना है। सो चले जाइए यहाँ पर बेला में मिशन, इसका रामकृष्ण मिशन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आँख का, जिसमें बहुत कीमती मशीन सब है, महंगी महंगी मशीन सब है। बाहर के डॉक्टर लोग आते हैं तो वही जाए दिखा लीजिए। गए जो दिखाने वहाँ, तो रूटीन टेस्ट हुआ तो उसमें बीपी हमारा 210 आ गया। तो अब है कि डॉक्टर भी 210 में घबरा गया। रेटिना वाला डॉक्टर जो है, रेटिना का CT स्कैन करने के बाद बताया कि आपके रेटिना में सूजन है, दोनों रेटिना में। तो इसमें हमको तो इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। सो 15 दिन आप दवा खा लीजिए, बीपी वगैरह कुछ कंट्रोल हो जाए तब उसका आइए। तो जनरल फिजिशियन के पास गए, तो अब मरता क्या ना करता, लेकिन अंदर से दिल में इत्मीनान हुआ कि चलिए 15 दिन का मौका अल्लाह ने दिया है। तो अब हुआ ये कि उस तरह का दवा, और डॉक्टर साहब जो थे इत्तेफाक से उनकी वाइफ का हम इलाज किए हुए थे, तो वो डॉक्टर साहब जो है कहे कि आपको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सो लाइए थोड़ा सा हल्का फुल्का लिख देते हैं, लेकिन आप लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए तो आपका उसी में ठीक हो जाएगा। तो बहरहाल 10-15 दिन तक इस तरह का हम थोड़ा सा सतर्क होकर खान पान को कंट्रोल किए। रात में खाना सवेरे खाने के लिए हमको मजबूरी में ऐसा भी करना पड़ा कि पूरे घर का हम एक बैग सिस्टम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम करते थे कि दिन वाला खाना को ही फ्रीज में आसानी से रखा जा सकता है, तो दिन वाला खाना को फ्रीजिंग करवा देते हैं, फिर मगरिब की नमाज के बाद तुरंत खाना खा लेते थे। इस तरह से मामला हमारा धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल पर आ गया। और उसमें एक चीज़ ये भी समझ में आया कि जो शहद पानी नींबू का शरबत पी रहे थे, उसकी वजह से भी अल्लाह ने कोई तरह का कॉम्प्लिकेशन होने से बचाया। नहीं तो 210 बीपी होने का मानी है कि ब्रेन हेमरेज कुछ हो जा सकता था। तो बहरहाल अल्लाह ने बचाया। और शहद के बारे में एक रिसर्च याद आ रहा है, अमेरिका का एक रिसर्च कहीं किसी मैगज़ीन में साइंस रिपोर्टर में पढ़े थे गालिबा, कि जो रिसर्च हुआ तो शहद पानी पीने के शरबत पीने वाले लोगों को कम से कम उस दिन हार्ट अटैक नहीं हुआ है। तो ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है जो आपको बहुत सारे झंझट से बचा सकती है। और सुन्नत समझ के पीजिए, सुन्नत को ज़िंदा कीजिएगा, 100 शहीद का सवाब मिलेगा। और आजकल जो 40 साल के बाद ही लोगों के अंदर जो है वो एज का लाइनिंग पेशानी पे पड़ने लगता है, उस सब से भी बचाता है। तो बहरहाल लाइफ स्टाइल को सीधा किया जाए, शहद को ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाए, दूध के साथ नहीं पानी के साथ फजर की नमाज़ के बाद उसको लिया जाए। ये सीरत से साबित है। और असल मगरिब के दरमियान में शहद पानी का शरबत या कुरान शरीफ के सूरे तहरीम की आयत से साबित है। तो बहरहाल इस पर ध्यान दिया जाए, है बड़ी आसान चीज़। तो आज किसी डॉक्टर का हार्ट से रिलेटेड वीडियो क्लिप देख रहे थे, उसी वक्त जहन में आया कि एक आसान तरीका जो है इस पर थोड़ा सा एक्टिव बना दिया जाए। और नींद अगर आपका सही होगा, सवेरे खान पान हो जाएगा, तो हार्ट के बीमारी से आप बचे रहिएगा। तो इसीलिए कारोबार और लाइफ स्टाइल ही को चेंज कीजिए, और इंशाल्लाह इससे थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय भी किया जाए। तो ठीक है, तो खुदा हाफिज़।